नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंडिया में जो हिमालयन स्टेट्स पाई जाती हैं उनको याद करेंगे एक ट्रिक से। इंडिया में हिमालयन स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके जो भाग इंडिया की जिन जिन स्टेट्स में पाया जाता है हम उन स्टेट्स को याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उन स्टेट्स का कितना परसेंट एरिया जो है वो हिमालयन रीजन है। तो ये वीडियो आपके लिए स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और क्योंकि आपको इस वीडियो में बड़ा धांसू ट्रिक मिलने वाला है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हिमालयन स्टेट्स ऑफ इंडिया को याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी लव स्टोरी बनाई है। आपने इस पूरी की पूरी स्टोरी को अच्छे से देखना है, समझना है, और चुटकियों से आपको पूरी की पूरी स्टेट्स याद हो जाएंगी। हमारी कहानी में 3 लोग आएंगे, 2 लड़कियां, 1 लड़का। एक लड़की, इसका नाम है मेघा। क्या नाम है? मेघा। अब इस लड़की को कोई प्यार नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये लड़की बहुत लड़ाकू है, लड़ती ही रहती है। लड़ती है ना, कुछ लड़कियां होती है ना, लड़ते रहते हैं, तो ये लड़ती ही रहती है, बिना वजह सबसे लड़ती रहेगी। ये बहुत ओवर थिंकिंग करती है, बड़ी ज़्यादा एजम्पशंस करती है। इसके दिमाग में बड़ा गंद भरा हुआ है। देखिए, इतना गंद भरा हुआ है कि इसका पूरा दिमाग काला हो चुका है। तो इसमें बड़ा गंद भरा हुआ है, ये लड़ती ही रहती है और इसको कोई पसंद नहीं करता, कोई इससे प्यार नहीं करना चाहता। तो अब यहाँ पर एक इसकी सहेली आती है। अब इसकी सहेली आके इसको बोलती है कि देख बहन, ऐसे तो जिंदगी जी नहीं जा सकती, 24 घंटे तो सारों के साथ लड़ती रहेगी तो कौन तुझसे प्यार करेगा। इसलिए थोड़ा भगवान की भक्ति कर, थोड़ी मेडिटेशन कर, योगा कर, आध्यात्मिक रास्ते में चल, तब जाके तेरा दिमाग थोड़ा शांत होगा, ओवर थिंकिंग जो है वो कंट्रोल होगी, तब जाके फिर तू एक संतुलित जिंदगी जीने लगेगी और फिर तेरे से कोई प्यार करेगा। इसलिए इस लड़की ने सोचा कि हाँ यार, अब बात तो ये ठीक कह रही है, लेकिन क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर इसने सोचा अच्छा, अब मैं एक मंदिर में जाकर आती हूं। तो फिर ये जाखू मंदिर में गई। अब देखो, जाखू मंदिर में, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूं, जाखू जो है वो भगवान हनुमान का एक मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। मुझे भी एक सौभाग्य मिला, मैं भी एक बार शिमला गया था, तब मैं भी इस मंदिर में गया था। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सुंदर मंदिर है। आपको भी अगर कभी समय मिले तो आप शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में ज़रूर जाइएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ बंदर बड़े होते हैं, तो उससे सावधान रहना है। बाकी बहुत अच्छा मंदिर है और बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। तो जाखू से क्योंकि हमारी अगली स्टेट्स बनेंगी, ये कारण है कि मैंने सिर्फ जाखू मंदिर को ही यहाँ पे लिया है। तो आपने इसको याद रखना है, कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो फिर क्या करती है, अब मेघा के फ्रेंड ने इसको बड़ा कुछ सुनाया। फिर ये जाखू मंदिर में गई, वहाँ पर पूजा अर्चना करी, भगवान की भक्ति करी, आशीर्वाद लिया। फिर वो वहाँ से एक बैंगल लेकर आई। क्या लेकर आई? एक चूड़ी लेकर आई, बैंगल लेकर आई। अब बैंगल को लेकर आई एक आशीर्वाद के तौर पे। फिर इसने ये बैंगल पहन लिया और फिर ये योगा करने लगी, फिर ये ध्यान लगाने लगी। फिर धीरे धीरे इसका जो दिमाग है, इसके दिमाग में जो नाग रूपी जो विष फंसा हुआ था, विष मतलब जहर, ठीक है ना। और नाग आप जानते हैं कि सांप होता है, तो सांप में जो जहर होता है। आपको लगेगा कि ये बड़ा लेंथी ट्रिक है, लेकिन बिल्कुल लेंथी नहीं है। मैं बस आपको इन डेप्थ स्टोरी समझा रहा हूँ। एक बार जब हम रिवाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान और बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी है। तो एक नाग है, नाग में जहर होता है, तो वो नाग का जो जहर है, वैसा जो गंध जो इसके दिमाग में था, यानी वो नाग रूपी जहर जो इस लड़की के दिमाग में था, वो पूजा अर्चना, ध्यान करके, योगा करके इसके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब देखो, इसका दिमाग बिल्कुल हमारे बजरंगबली जी के रंग की तरह एकदम भगवा हो गया, यानी एकदम शुद्ध हो गया। अब क्योंकि इसका दिमाग शुद्ध हो गया, अब ये इसने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, बिल्कुल संतुलित जिंदगी जी रही है। तो अब इसे अरुण नाम के एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है और फिर इनके बीच में शादी हो जाती है। अब क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ट्रिक जो है वो स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए एक बार दोबारा हम इस ट्रिक को फटाफट देख लेते हैं। देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है मेघा। इसके दिमाग में बड़ा गंद है, ओवर थिंकिंग है, इमेच्योरिटी है, लड़ती रहती है। इसकी सहेली आई,
इसको इसने कहा कि बहन ऐसा कुछ नहीं होता, जीवन में प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, आध्यात्मिक चेतना की तरफ चल, पूजा पाठ कर, भक्ति कर। फिर ये जाखू के बजरंगबली के मंदिर में जाती है, फिर वहाँ पर ये पूजा अर्चना करती है, आशीर्वाद लेती है और आशीर्वाद के रूप पे बैंगल लेकर आती है। फिर ये योगा करने लगती है, ध्यान करने लगती है और इसका जो दिमाग है जो नाग रूपी विष से भरा हुआ है, गंध की वजह से पूरा पूरा काला है, अब देखो ये बिल्कुल साफ हो गया, बजरंगबली के सिंदूर जैसे रंग जैसा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये शांत होगी, संतुलित जिंदगी जी रही है, तो अब क्या हुआ, इसे अरुण नाम के एक लड़के के साथ प्यार हो गया और फिर इनकी शादी होगी। तो देखिए अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखिए जाखू से बैंगल लेके, जाखू मंदिर में गई, बैंगल लिया, जाखू से बैंगल लेके किसने लिया, मेघा ने। जाखू से बैंगल लेके मेघा ने क्या किया, आत्मीय मन से। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आत्मीय क्यों आया। आत्मीय मन से नाग रूपी विष निकाल अरुण से प्यार किया, ये ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। जाखू से बैंगल लेके मेघा ने आत्मीय मन से नाग रूपी विष निकाल अरुण से प्यार किया। मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से स्टोरी इसीलिए सुनाई ताकि आपको ये एक लाइन जो है ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये लाइन बैठ गई तो ये 12 स्टेट्स को याद करना है, 2-3 स्टेट्स को याद नहीं करना है, इसलिए ट्रिक जो है वो थोड़ा लेंथी बनाना पड़ा। एक बार फिर देखिए, जाखू से बैंगल लेके मेघा ने आत्मीय मन से नाग रूपी विष निकाल अरुण से प्यार किया। अब देखो इससे स्टेट्स कैसे बनेंगी। सबसे पहले बात आती है जाखू। जाखू के जाक से JAK से हमारे पास आया जम्मू कश्मीर। फिर जाखू के H से हमारे पास आया हिमाचल प्रदेश। जाखू के U से हमारे पास आया उत्तराखंड। अब जाखू से हमारे पास आया सिक्किम। फिर क्या लिया, बेंगल लिया, बेंगल से हमारे पास आया वेस्ट बंगाल हिल्स। फिर बेंगल किसने लिया, मेघा ने लिया, मेघा से हमारे पास आया मेघालय। देखिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मेघा से मेघालय, इसीलिए मैंने नाम भी मेघा रखा, ठीक है, तो मेघालय। फिर आत्मीय, आत्मीय के A से हमारे पास आया असम, T से हमारे पास आया त्रिपुरा। फिर मिया, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता था आत्मा और मन से, लेकिन आत्मीय, ताकि आपको ध्यान रहे कि मिया में आया मिजोरम। तो देखिए मिया MI, तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं डालना पड़ेगा। अब इसमें आत्मा लिख दिया जाता है तो यार आत्मा में माँ से तो मणिपुर भी हो सकता है, तो 2 मणिपुर कैसे होंगे, इसलिए मिया से आपके पास आएगा कि MI से मिजोरम। तो जाखू से बेंगल लेके मेघा ने आत्मीय मन से आ गया मणिपुर, ठीक हो गया। क्या किया, नाग रूपी विष निकाला, नाग रूपी विष निकाला, नाग से आ गया नागालैंड। अब नाग रूपी विष निकाल के वो संतुलित बन गई, फिर उसको अरुण से प्यार हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। तो ये हैं 12 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल हिल्स, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये हैं हमारी हिमालयन स्टेट्स, 12 हिमालयन स्टेट्स। ऐसा जीके ट्रिक आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार, एक शेयर भी ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता ही है। लेकिन अभी वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इनका परसेंटेज देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इन स्टेट्स का कितना परसेंटेज एरिया जो है वो हिमालयन रीजन में आता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का 41.615% एरिया जो है वो हमारा किस में आता है, हिमालयन रीजन में, यानी कि 41.65% एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वो हिमालयाज में आता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का 10.43% एरिया जो है वो हिमालयन रीजन है। देन उत्तराखंड का 10.02% एरिया जो है वो हिमालयन है। देन सिक्किम, इसका 1.33% हिमालयन है। देन वेस्ट बंगाल हिल्स 0.59%। फिर आता है मेघालय 4.20%। देन आसाम 2.87%। फिर आता है त्रिपुरा 1.97%। फिर आता है मिजोरम 3.95%। फिर आता है मणिपुर 4.18%, नागालैंड 3.11% एंड अरुणाचल प्रदेश 15.69%। तो ये देखिए कि अब मैंने आपको परसेंटेज तो बता दिया, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा है तो इसका
सारों को याद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कुछ स्टेट्स हैं जिनका याद करना ज़रूरी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया इसका हिमालयन रीजन में आ रहा है 41.65%। देन वेस्ट बंगाल हिल्स, क्योंकि सबसे कम एरिया इसका जो है वो हिमालयन रीजन में आ रहा है, सिर्फ 0.59%। फिर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा एरिया इसका हिमालयन रीजन में आ रहा है और वैसे भी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एरिया है 15.69%। इसके अलावा अगर आपको जो स्टेट्स याद रखनी है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे तो इनका भी बहुत एरिया जो है वो हिमालयन रीजन में आता है 10.43% और 10.02%, लेकिन इन स्टेट्स में हाल ही में हमें हिमालयन रीजन में दो चीज़ें देखने को मिली, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट। इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से समझाया है। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ज्योग्राफी के वो इसमें समझ आएंगे। तो इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। हाल ही में हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी क्लाउड बस्ट देखने को मिले, यानी काफ़ी बादल फटे, फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिले, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। क्या कारण है इन दोनों का, मैंने इन दोनों को अलग वीडियो में कवर किया है, दोनों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और क्योंकि इन दो स्टेट्स में काफ़ी फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट आते हैं, इसलिए इनका भी ये याद रखना ज़रूरी है कि हिमालयन रीजन जो है वो कितना कितना % है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो इन स्टेट्स के हिमालयन रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं। क्या कारण है कि हिमालयन रीजन्स में अभी हाल ही में कुछ सालों से जो क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने वो भी इन दो वीडियोस में कवर किया है, तो आप इन दोनों को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने एक बहुत ही सिंपल और रोमांटिक स्टोरी के माध्यम से 12 के 12 जो हिमालयन स्टेट्स हैं इंडिया के उनको याद किया। ऐसे मैंने और बहुत से जीके ट्रिक्स बनाए हैं, आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, जीके ट्रिक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ट्रिक्स, एक बार सारे के सारे ट्रिक्स को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।